kindly click on subscribe button, bell icon, and also like, comment and share. हेलो सर, आज हम देखेंगे कि कैमवर्क्स में कैड में हम क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली जो भी कैमवर्क्स जो है वो विंडोज़ सॉफ्टवेयर है। बेसिकली जो भी अपने हम विंडोज़ की कमांड यूज़ करते हैं, जैसे कि कंट्रोल एन न्यू के लिए, कंट्रोल ओ पुराने डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, तो सारे डॉक्यूमेंट्स और वो सब कुछ हम इसमें भी इस्तेमाल करते हैं। वो सारे शॉर्टकट्स हम इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भी हम कोई नया पार्ट खोलने जाते हैं तो यहाँ से ऐसे डबल क्लिक करके हम कोई भी नया पार्ट खोल सकते हैं। जैसे कोई नया पार्ट खोलते हैं तो उसके अंदर फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं। ये सारे हमारे स्केच टूल्स है, ये सारे हमारे फीचर्स टूल है, जैसे कि एक्सट्रूड हो, रिवॉल्व हो, ये सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद किसी भी प्लेन पे क्लिक करके उसके ऊपर स्केच क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली प्लेन आपके सामने आ जाएगा और आपका स्केच ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये सारे जो स्केच टूल्स है उसको हम इस्तेमाल यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास शॉर्टकट की का यूज़ है। हम शॉर्टकट की मदद से कोई भी कमांड एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली इसका फ़ायदा ये रहता है कि हमारा ये जो टाइम रहता है कि जो यहाँ से क्लिक करके वापस आओ, फिर वापस जाओ, वापस आओ, वापस जाओ, वापस आओ, तो वो कम हो जाता है। आप जो भी कमांड्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हो वो शॉर्टकट की के अंदर आप डाल सकते हो। उसके बाद आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक सेंटर लाइन बना दूँगा इन दोनों के बीच में, इस तरीके से। दूसरा, सॉफ्टवेयर के अंदर एक ब्लू लाइन ब्लैक लाइन का कंसेप्ट है। अभी आपको सारी लाइन्स ब्लू दिख रही होगी सर। सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो ब्लू लाइन्स है वो किसी भी कंस्ट्रेंट की हुई या कोई डायमेंशनिंग या कोई रिलेशन दिया हुआ नहीं है। इसको आप कैसे भी करके ऐसे मूवमेंट करवा सकते हो। तो हम बेसिकली पहले क्या करेंगे, उसको रिलेशंस दे देंगे कि जैसे कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है, फिर ये जो सर्कल है वो इक्वल सर्कल है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि हमने जैसे जैसे देते गए यहाँ पे रिलेशंस, वैसे वैसे वो सारे के सारे रिलेशन यहाँ पे बनते गए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे डायमेंशन भी इसी शॉर्टकट की का मदद के से ही दे सकते हैं कि जैसे कि मैं बोल दूंगा इसको 120, ये जो सर्कल है उसको बोल दूंगा कि 30 का सर्कल है, तो ये मेरा 80, 30, तो ये मेरा हो गया पूरा डायमेंशनिंग। ठीक है, अभी देखिए आपको पहले ये ब्लू लाइन में दिख रही थी, अब सारी की सारी ब्लैक हो चुकी है नीचे, और उसके साथ साथ यहाँ पे देखो फुल्ली डिफाइन लिख के भी आ चुका है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट क्या रहता है कि आप जैसे जैसे डायमेंशनिंग करते जाओगे और जैसे जैसे उसको कंस्ट्रेन करते जाओगे, ठीक है, तो वो उसको उसकी कलर को ब्लैक में कन्वर्ट करता जाएगा। और अगर कोई पॉइंट भी बाकी होगा डायमेंशनिंग या कंस्ट्रेन करने में तो वो उसको भी ब्लू दिखाएगा। जैसे जैसे वो कंस्ट्रेन होता जाएगा वो ब्लैक दिखाएगा, और जब फुल्ली डिफाइन हो जाएगा, फुल्ली कंस्ट्रेन हो जाएगा, फुल्ली डायमेंशन आ जाएंगे, तब यहाँ पे देखिए यहाँ पे फुल्ली डिफाइन लिख के आ जाएगा। तो आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि मेरा ड्राइंग डिफाइन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद हम शॉर्टकट की मदद से बीच में एक स्क्वायर बना लेंगे। पहले भी मैं एक बात क्लियर कर दूँ, हमने पहले क्या किया कि स्केच बनाया, उसके बाद उसको रिलेशन दिए, उसके बाद उसको हमने डायमेंशन दिए, तो ये सारी चीज़ें सही है। पर उसके अलावा हम डायमेंशनिंग और रिलेशन जब ड्राइंग बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तभी कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ कि भाई ये मेरा 40 है और ये मेरा 120 है, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली डिज़ाइन करते वक्त ही डायमेंशनिंग आ गए। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी डिज़ाइन डेवलप करवा सकते हैं, कोई भी स्केच इजीली डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद समझिए कि सर हमने एक ये जो है स्क्वायर उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है, उसके साथ साथ ये होल दो होल भी उसके अंदर गिराने हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर में कि एक्सट्रूड का बॉक्स का इस्तेमाल करो, फिर यहाँ पे क्लिक करो, उसको एक्सट्रूड करवाओ। ठीक है, फिर 2 होल और है तो उसके लिए एक्सट्रूड कट का इस्तेमाल करो, और फिर ये 2 होल से लेकर के उसको एक्सट्रूड कट करवाओ। पर इस सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली एक एरो जैसा दिख जाता है। उस एरो को आप किसी भी डायरेक्शन में ड्रैग करोगे वो ऑटोमेटिकली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस यहाँ पे बाजू में एक स्केल जैसा दिख रहा है, आप स्केल में कहीं भी जाके यहाँ पे रुक जाओगे तो उतने साइज का वो सॉलिड आपको बना के दे देगा। साथ साथ सॉफ्टवेयर की स्मार्टनेस इतनी है कि वो देखो उसमें 2 होल थे तो वो समझ गया कि भाई ये 2 होल है, तो उसने भी उसको होल में कन्वर्ट कर दिया। अब समझिए कि मेरा जो डायमेंशन है वो मुझे 70 नहीं चाहिए था, 60 ही चाहिए था। जो सॉलिड है वो 60 mm का थिकनेस का चाहिए था, तो अभी यहाँ पे 70 आ चुका है। मैं उसको एक्सट्रूड कट में जाके उसका एडिटिंग नहीं करूँगा, फीचर एडिटिंग नहीं करूँगा, सिंपल इस डायमेंशन पे क्लिक करूँगा तो वो डायमेंशन अपने आप बाय डिफॉल्ट खुल जाएगा। उसको अंदर हम 60 लिख के ओके कर देंगे, एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अपना भी 60 का बन गया है। ठीक है, तो बेसिकली आप इतनी इजीली कोई भी एक्सट्रूड को या फिर एक्सट्रूड कट का कमांड इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे कि समझो कि मुझे यहाँ पे इस फेस पे
स्केच बनाना है, तो मैं ये राइट प्लेन जो मैं है उससे कोई एक्स्ट्रा प्लेन यहाँ पे डेवलप नहीं करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ ये जो फेस है उसको क्लिक करके उसको स्केच में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा पूरा स्केच यहाँ पे चालू हो जाएगा। अब आप अगर कोई ऑटोकैड से डिज़ाइन बना रहे हो, मतलब पूरी हार्ड कॉपी है, उसके ऊपर से मुझे अभी 3D डेवलप करना है, पूरा एक एक डायमेंशन रीड करना पड़ता है, उसके अंदर अलग अलग तरह के स्केचेस डेवलप करने पड़ते हैं, उसके रिलेशंस देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि हर एक डायमेंशन को हम कहाँ से रीड करें, हर एक चलो डायमेंशन तो हमको दिए होते हैं तो रीड कर लेते हैं, पर कभी कभार रिलेशन इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि हम कौन सा रिलेशन कहाँ देना है वो हमको पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सॉफ्टवेयर ने एक और चीज़ डेवलप की है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे देखिए कि एक स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं उसके ऊपर ये 2 सर्कल बना दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने 2 सर्कल बना दिए और एक स्क्वायर है। अब इसके अंदर कुछ रिलेशंस आ चुके हैं पर कुछ रिलेशंस अभी आना बाकी है, तो हम सॉफ्टवेयर को ही बोल देंगे कि फिर फुल्ली डिफाइंड स्केच करके हमको दे दो, जो जिस कंडीशन में वो पड़ा है वो उसी कंडीशन में डायमेंशनिंग और रिलेशन देके हमको फुल्ली डिफाइन करके दे देगा। हमको बस इतना ही करना है कि जो भी डायमेंशंस हैं उसको बस हमें बुक में देख के या फिर कोई ड्राइंग में देख के उसको करेक्शन करना है कि भाई मेरा डायमेंशन एक्चुअली क्या है। मैंने बोला ये 16 है, फिर मैं बोलता हूँ कि ये 60 है, तो ऑटोमेटिकली मेरा डिज़ाइन रेडी हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादातर मुझे कोई डायमेंशंस या रिलेशंस देने नहीं पड़े, रिलेशंस ऑटोमेटिक डेवलप हो गए, डायमेंशंस ऑटोमेटिक डेवलप हो गए। तो ये सारी चीज़ों से आप अपना डिज़ाइन बहुत ही ईजी बना सकते हो। अब आपको भी पता होगा कि सर ये जो है स्केच है, अब उसके अंदर हमको 3 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। अब अगर तीनों को अलग अलग थिकनेस में बनाना है तो 3 अलग अलग स्केच चाहिए। हम उसकी जगह पे यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करें, कंटूर सेलेक्ट टूल का इस्तेमाल करके सिंपल हर एक स्केच को अलग अलग डेवलप करवा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी ये बोल रहा हूँ कि इसकी थिकनेस मेरी 10 की है, फिर सेम स्केच के अंदर मैं बोल दूँगा कि भाई इसकी जो थिकनेस है वो मेरी 20 की है, ठीक है। फिर अब जो ये आखिरी वाला जो स्केच है उस स्केच को अगर मैं इस डायरेक्शन में ड्रैग करूँगा तो सॉलिड को डेवलप करेगा, पर अगर मैं उसको रिवर्स डायरेक्शन में ड्रैग करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देगा, क्योंकि जहाँ पे मटेरियल होता है ड्रैग कमांड से, जहाँ पे मटेरियल होता है वहाँ पे वो कट करता है और जहाँ पे मटेरियल नहीं होता वो वहाँ पे डेवलप करता है, ठीक है। तो ये देखिए कि हमारा 3 अलग अलग थिकनेस का डिज़ाइन एक ही स्केच से बन गया, ठीक है। अब बेसिकली क्या रहता है सर कि हमें अगर ऐसा ही कंपोनेंट मुझे इस तरफ से डेवलप करना है तो मैं क्या करूँगा, 2 ऑप्शन, या तो फिर मैं यहाँ पे जाके स्केच बनाऊंगा जो मैं यहाँ पे क्या फिर से करूँगा, या फिर मैं मिरर कर दूंगा। अब मिरर के अंदर भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो फीचर्स टू मिरर। फीचर्स टू मिरर बेसिकली क्या कहते हैं, एक एक फीचर को हमको सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि एक्सट्रूड कट है, एक्सट्रूड बॉस है, फिर ये वाला एक्सट्रूड है, वो सारे के सारे एक्सट्रूड को हमको एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें टाइम जाएगा और कभी कभार ये भी हो जाता है कि रेडियसेस और ये सब कुछ सिलेक्ट नहीं भी होती है, ठीक है। तो दिक्कत ये होता है कि कुछ कंपोनेंट्स कॉपी होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से शायद कोई दिक्कत भी आ जाती है और कभी कभार तो पूरा मिरर ही नहीं होता है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे बॉडीज टू मिरर का ऑप्शन है। बॉडीज टू मिरर बेसिकली क्या करता है कि जो भी हम बॉडी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं अभी ये बॉडी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसका मिशनिंग पोर्शन जो यहाँ पे जो था और यहाँ पे नहीं था वो ऑटोमेटिकली उसने सामने की साइड डेवलप करके हमको दे दिया। ये देखिए सर, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी डिज़ाइन को मिरर करवा सकते हैं बॉडीज टू मिरर का इस्तेमाल करके। कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो हम उसको सेकंड डायरेक्शन में डेवलप करवाई सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सर बहुत सारे शार्प एजेस है। अब शार्प एजेस जनरली डेवलपमेंट सिस्टम के अंदर हम शार्प एजेस कम ही रखते हैं। हम उसके अंदर या तो फिलेट डाल देते हैं या तो फिर चैम्फर डाल देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिलेट डालेंगे। तो फिलेट के अंदर भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक मैनुअल ऑप्शन और दूसरा फिलेट एक्सपोर्ट का, ठीक है। अब मैनुअल में क्या होता है बेसिकली कि हमें एक एक स्केच सिलेक्ट करना, एक एक लाइन एजेस सिलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने ये लाइन सिलेक्ट किया, फिर जूम आउट किया, जूम इन किया, रोटेट किया, ये सारी चीज़ें करके मुझे हर एक लाइन सिलेक्ट करनी पड़ती है। अब उसके अंदर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कभी कभार हम अगर ये तो सिंपल 2 ही लाइन सिलेक्ट करनी थी, अगर समझो कि मल्टीपल लाइन सिलेक्ट करनी होती है तो हर एक लाइन को तो हम सिलेक्ट करने जाएंगे नहीं, ठीक है। उसके अंदर क्योंकि टाइम भी जाता है और शायद ऐसा हो गया कि एक आध लाइन सिलेक्ट करना रह गई हमारी, तो फिर क्या। तो हमारे पास इसका दूसरा ऑप्शन है फिलेट एक्सपोर्ट करके, जिसके अंदर हम इसका इस्तेमाल करके फिलेट एक्सपोर्ट का इस्तेमाल करके
जो भी अपना एज है उसको एक ही एज को मैं अगर सिलेक्ट करूंगा ना तो इसकी कनेक्टिंग जितनी भी टेंजेंशियल जितनी भी लाइंस है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। प्लस समझिए कि मुझे एक एक करके करनी है, सेम चीज़ वो भी आप कर सकते हो, या फिर मैं लुक का इस्तेमाल करके उसकी कनेक्टिंग जितनी भी एजेस है वो सारी सिलेक्ट करवानी है, तो मैं यहाँ पे जाके उसको सिलेक्ट लुक कर दूंगा तो उसकी कनेक्टिंग जितनी भी एजेस थी वो भी सिलेक्ट हो जाएगी। सो बेसिकली आप कोई भी एजेस इजीली सिलेक्ट करवा सकते हो। प्लस अभी आप देखिए कि मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट लुक करता हूँ, दूसरा ये, फिर यहाँ पे देखिए ये ऑप्शंस ऑन हो जाते हैं, ये दिख रहा है सर। तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये आपको ऑप्शंस देते हैं एजेस सिलेक्ट करने के लिए, ताकि आपको बार बार एजेस सिलेक्ट नहीं करनी पड़े। वो जो ऑप्शन देते हैं, अगर वही ऑप्शंस के आपको सारे के सारे एजेस चाहिए तो उसको सिलेक्ट कर लोगे, ऑटोमेटिकली सारे के सारे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं भी इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सारे के सारे ऑटोमेटिकली क्लिक हो गए, सिलेक्ट हो गए। तो इस तरीके से आप ईजिली किसी भी एजेस को सिलेक्ट करवा सकते हो। उसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ तो ये देखिए मेरा डिज़ाइन बनके रेडी हो गया, मेरा चैम्फर बनके रेडी हो गया। अब प्लस सॉफ्टवेयर के अंदर एक और ऑप्शन अवेलेबल है जिसके अंदर क्या है कि आप ये जो फिलेट्स है उसको आप ड्रैग कर सकते हो। ये देख रहे हो सर, मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो बड़ी हो रही है। प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे डायमेंशंस भी आ रहे हैं, देखो 4.2 लिख के आ रहा है, अभी तो उसको कम करूँगा तो 3.6 हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको जितना भी ड्रैग करोगे वो उतना हो जाएगा, अगर वो एक उसकी लिमिट से बाहर चला जाता है कि जो उसको पॉसिबल नहीं है फिलेट बनाना, उससे भी बाहर चली जाती है, तो उसको यहाँ पे दिखा देगा कि भाई देखो ये फिलेट पॉसिबल नहीं है, तो कैंसिल हो गए, तो वो करप्ट हो गई, एरर हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी फिलेट को डेवलप कर सकते हो ईजिली। उसके बाद समझिए कि मैं जब ये सिलेक्ट कर रहा था तब मैंने सारे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, पर ये वाला जो ऑप्शन था, ये वाला जो फेस था वो मेरा रह ही गया कि मुझे यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों जगह पे चाहिए थी। पीछे की साइड आ चुकी है, अब यहाँ पे रह चुकी है, तो मैं फिलेट का इस्तेमाल करके फिर से यहाँ पे फिलेट या फिर ऐसा कुछ करने की कोशिश ट्राई नहीं करूँगा। यहाँ पे जाऊँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वाली फिलेट यहाँ पे बन के आ जाएगी, ठीक है। अब इस फिलेट का और इस फिलेट का फीचर अलग बनता है, तो उसका फायदा क्या रहता है कि ये जो फीचर है उसको अगर मैं मिरर के ऊपर, जो अपना मिरर किया था ना हमने ऊपर स्टार्टिंग में, उसके मिरर के ऊपर लगा के छोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिकली सामने की साइड ये देखो मिरर एज आ गई, रिलीफ फिलेट आ गई, पहले यहाँ पे नहीं थी, ये यहाँ पे ऊपर ले जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली सामने की साइड आ जाती है। सो बेसिकली ये क्या बताता है सर कि आप जितने भी मॉडिफिकेशन इस डायरेक्शन, इस वाले कंपोनेंट पे, इस वाले साइड पे करोगे उसका इफेक्ट सामने वाले साइड पे आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली। सो हमको उसके अंदर क्या रहता है कि अगर हम मिरर कर चुके हैं पहले और बाद में इसके ऊपर मॉडिफिकेशन करते हैं तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस मॉडिफिकेशन को ट्रैक करके मिरर के ऊपर ले जाओ, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वो इफेक्ट दिख के आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी डिज़ाइन को रेडी कर सकते हैं ईजीली और एफिशिएंटली। प्लस हम इसके अंदर मटेरियल भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं ABS PC लेता हूँ तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसका कलर, उसका विजुअलाइजेशन, इवन उसका वेट, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे मैं अभी यह दिखा रहा हूँ मास प्रॉपर्टीज में जाके, ये देखिए उसका वेट भी आ गया, उसकी डेंसिटी के हिसाब से उसका वॉल्यूम आ गया, उसका सरफेस एरिया आ गया। बेसिकली वॉल्यूम और सरफेस एरिया बदलता नहीं है, मटेरियल के हिसाब से जो बदलता है वो मास बदलता है, क्योंकि वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए कि यहाँ पे उसका वजन आ गया, अगर मैं उसको इसकी जगह पे मैं मटेरियल बदल देता हूँ, बोल देता हूँ कि भाई एलॉय है, ठीक है, तो एलॉय का वेट चेक करूँगा तो देखो ये एलॉय का वेट आ गया। सेम तरीके से मैं इसके अंदर अगर कॉपर ले लेता हूँ तो ये कॉपर बन जाएगा और उसका वेट यहाँ पे आ जाएगा, फिर से बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी डिज़ाइन को इजीली डेवलप कर सकते हो, प्लस उसके अंदर कोई भी मटेरियल इनपुट कर सकते हो। इस तरीके से आप किसी भी डिज़ाइन को और किसी भी चीज़ को आउटपुट ले सकते हो सर, ठीक है।